हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल TDS स्टडी पॉइंट में। उसके पहले मैंने सेंटेंस पे पढ़ाया था और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वह लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं 10 सेंटेंस चैप्टर। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन हमने पढ़ लिया, उसका एग्जांपल समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो नाउन कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 काइंड्स। नाउन के मेजर या मेन 5 प्रकार के नाउन होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन। आप नोट्स में लिखते चलिए, बहुत काम आएगा आपके। मैं हर एक चीज़ की डिफिनीशन के साथ एग्जाम्पल दूंगा और आपको समझाऊंगा। नोट्स बना लेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आइए देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की पहले मैं डिफिनीशन लिखता हूँ। इट इज दी, आप भी लिखते चलिए साथ में। इट इज दी नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर इट इज द नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जी हाँ दोस्तों, इट इज द नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। प्रॉपर नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। लेकिन प्रॉपर नाउन जो है, इट इज द नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर, सारा मैटर यहीं पे है। प्रॉपर नाउन मीन्स नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। आप नोट कर लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, आप नोट्स बनाते चलिए। हमने नाउन देखा, नाउन का एग्जाम्पल देखा, डिफिनीशन देखा, प्रॉपर नाउन देखा, पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप का नाउन, कॉमन नाउन। ठीक, कॉमन नाउन। आप हेडिंग डाल लीजिए। पहले मैं डिफिनीशन लिख देता हूँ और आप वीडियो पॉज करके डिफिनीशन लिख लीजिएगा नोट्स में। इट इज द नेम ऑफ person, place और things। एक बात और ध्यान देने वाली बात है, नेम में पर्सन ही नहीं है, एनिमल्स के भी नेम। जो एनिमल्स हैं जैसे लायन, टाइगर, डियर, गोट, बफेलो, इन सब के नेम भी जो है नाउन होते हैं। ठीक है, डिफिनीशन आप नोट कर लीजिए। कॉमन नाउन, इट इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स बिलोंग्स टू वन क्लास। आप घबराए बिल्कुल मत, पहले वीडियो पॉज करिए और नोट्स लिख लीजिए। नाउन के हम दूसरे टाइप पे हैं, काइंड्स ऑफ नाउन के। तो कॉमन नाउन क्या है? इट इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल। मैं यहां लिख देता हूं, नेम में एनिमल भी आएंगे। पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग बिलोंग्स टू वन क्लास। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे बॉय, बॉय में कौन से? मैं, राम, श्याम, तुम, तुम्हारा भाई, तुम्हारे पिता, या जितने भी हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक ना। बॉयज में सब लोग आ जाएंगे। किसी एक पर्सन की बात नहीं हो रही, राम की या श्याम की या मेरी या किसी भाइयों की, किसी की बात नहीं हो रही। यहाँ वो एक क्लास दिखाया जा रहा है और वो क्लास है बॉय। बॉय के अंदर सारे लड़के आ जाते हैं। दूसरी क्लास है गर्ल, गर्ल के अंदर सारी लड़कियां आ जाएंगी, किसी एक की बात नहीं हो रही। तो मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, आप एग्जांपल भी नोट करते चलिए। बॉय, गर्ल। मैं और एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ। टूल्स में सारे टूल्स आ जाएंगे जितने हैमर, एक्स मतलब हथौड़े, कुल्हाड़ी, खुरपी और नाइफ और ये सारे टूल्स हैं। किसी एक टूल की बात हो नहीं रही। यहाँ एक क्लास शो किए गए जिसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं। बॉय एक अलग क्लास है जिसके अंदर सारे लड़के आते हैं, किसी एक लड़के की बात नहीं हो रही। गर्ल एक अलग क्लास है, रीता, सोनी, मोनी, किसी एक लड़की की बात नहीं हो रही। यहाँ एक क्लास शो किए गए। तो क्लास के नेम जो है बॉय, गर्ल, टूल्स एक्सेट्रा।
तो इन्हीं को कहते हैं कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक ना। आप इसको नोट्स कर लीजिए, वीडियो पॉज करके बार बार कर रहा हूँ, नोट्स बहुत कंपल्सरी है आपके लिए। आप वीडियो देखेंगे उसके बाद 2-3 आधे घंटे तक रहेगा, उसके बाद दिमाग से उड़ जाएगा। तो आप अगर इसको अच्छे से नोट्स पे बना के लिखेंगे, मैं इतने छोटे छोटे डिफिनीशन एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूँ। नाउन बहुत ही प्यारा चैप्टर है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आप उसको नोट को आराम से लिख लीजिए, और कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे बात कर सकते हैं। आप कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट या क्वेश्चन या कोई चीज़ आपको गलत लगे तो आप तुरंत हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। हमने नाउन देखा, नाउन के टाइप्स देखें, नाउन के टाइप्स चल रहे हैं यहाँ। एक पहला टाइप था प्रॉपर नाउन, दूसरा था कॉमन नाउन, अब तीसरे टाइप पे आ गए हैं कलेक्टिव नाउन। जल्दी से जल्दी हेडिंग डाल दीजिए क्योंकि आपको नोट्स तैयार करना है। नोट्स में मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि नोट्स से मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आपके पास नोट्स होगा ना तो आप एग्ज़ाम के समय में आपको बस आधे घंटे से भी कम वक्त लगेगा पूरे एक चैप्टर या 2 चैप्टर कवर करने में। बस आपको नोट्स रिवाइज करना रहेगा, तो आप नोट्स तैयार कर लीजिए, बहुत काम आएंगे आपके। मैं यहाँ डिफिनीशन लिखने जा रहा हूँ कलेक्टिव नाउन, थर्ड टाइप ऑफ नाउन। इट इज द नेम ऑफ groups. It is the name of group of person, place, animal और things। जी हाँ दोस्तों, आप डिफिनीशन उतार लीजिए, ठीक ना, नोट्स कर लीजिए। कलेक्टिव नाउन, इट इज द नेम ऑफ ग्रुप्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। तो आइए मैं इसको समझाता हूँ, पहले हम समझ लेते हैं। कलेक्टिव नाउन जैसे एज नेम सजेस्ट, नाम से पता चल रहा है किसी चीज़ का कलेक्शन हो जिसमें। कलेक्टिव नाउन मीन्स कोई एक ग्रुप हो और उस ग्रुप का कोई नाम हो, कोई एक ग्रुप और उस ग्रुप का कोई एक नाम हो, वो नाम कलेक्टिव नाउन होगा। नाउन इज द नेम और वो ग्रुप का जो नाम होगा वह कलेक्टिव नाउन होगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप आर्मी ले लीजिए, इंडियन आर्मी कौन नहीं जानता होगा। आर्मी, आर्मी जैसे कि आप आर्मी से आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, हमारे सारे जो जवान सैनिक हैं बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा करते हैं, वही आर्मी। आर्मी मीन्स एक ग्रुप का नेम है जिसके अंदर कई सारे सैनिक हैं, कई सारे सोल्जर्स हैं, ठीक। तो वो एक ग्रुप, सोल्जर्स का जो ग्रुप है उसको हम आर्मी बोलते हैं। तो आर्मी ग्रुप का नेम है, ठीक, जिसमें सारे सोल्जर्स कलेक्टेड हैं। उस ग्रुप के नेम को कलेक्टिव नाउन बोले जाते हैं, वह एक कलेक्टिव नाउन है आर्मी। आर्मी इज ए कलेक्टिव नाउन। हम और एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे एग्जांपल जिसको आप लोग जानते रहे हैं, क्लास। अब क्लासरूम, आप जहाँ बैठते हैं, आप दोस्त, आपके दोस्त रहते हैं, टीचर रहते हैं, तो क्लासरूम में कई सारे बच्चे रहते हैं, जनरली जितने भी हो, तो वह भी एक क्लास। क्लास मीन्स वह एक क्लास है, वो एक नेम है, कलेक्टिव नाउन। उसके अंदर कई सारे स्टूडेंट्स हैं और 1-2 टीचर हैं, तो वह भी एक कलेक्टिव नाउन है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, हर्ड। तो आप ये सारे एग्जांपल जल्दी से नोट कर लीजिए। कलेक्टिव नाउन, इट इज द नेम ऑफ ग्रुप, यही वर्ड आपको याद रखना है, नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। और ग्रुप का नेम आर्मी, इसलिए भी ग्रुप का नेम है। क्लास, कई सारे बच्चे हैं, उसका नेम है हर्ड। हर्ड मतलब झुंड। तो आप अब नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो इट इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट और आइडिया। एग्जाम्पल, ट्रूथ, ऑनेस्टी, ब्यूटी। अब आप सोचेंगे नेम हमने बोला था, नाउन तो नेम होता है, बस इसी टाइप में आपको थोड़ी दिक्कत होगी पहचानने में कि कौन सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और कौन सा नहीं है। तो आप नाउन पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके बाद अगले पार्ट। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट और आइडिया, ट्रूथ, ऑनेस्टी, ब्यूटी। आपको ये चीज़ कॉमन लगेगी सब में, ट्रूथ, ऑनेस्टी, ब्यूटी। ऑनेस्टी मीन्स ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदारी, ईमानदारी। तो ही इज़ ए ऑनेस्ट पर्सन। ऑनेस्ट वहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव, हालांकि अभी मैं इसके बाद वीडियो बनेगी उस पर भी। तो
वहाँ वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ही इज़ ऑनेस्ट मैन, वह बहुत ईमानदार व्यक्ति है। लेकिन जब ऑनेस्टी जिसमें कि वाई लग जाएगा, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, ईमानदारी से काम करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। तो ये जो ईमानदारी मीन्स ऑनेस्टी, जैसे इस पे एक कोट भी आपने सुना होगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे जो ऑनेस्टी वर्ड है यह ऑनेस्ट से बना है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और ऑनेस्टी जो है वो नाउन हो गया, क्योंकि वह एक क्वालिटी है, वह एक क्वालिटी है जो कि शो करता है पर्सन की कि यह ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्टी मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पे ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी मीन्स जब उसमें वाई लग जाएगा तो वो नाउन का काम करेगा। मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा आप किसी एडजेक्टिव को कैसे नाउन में बदल सकते हैं। जैसे ऑनेस्ट, इसमें वाई लग गया तो ऑनेस्टी हो गया। जैसे फ्रेंड, फ्रेंड में जब शिप लग जाएगा SHIP तो फ्रेंडशिप, वह भी नाउन का काम करेगा। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए और आप नोट्स बनाते चलिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लास्ट है, फिफ्थ काइंड ऑफ नाउन, मटेरियल नाउन। लेकिन मटेरियल नाउन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले जो फोर्थ टाइप था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसमें एक बात एक पहचानने की आपको मैं आइडिया दे देता हूँ कैसे आप जान सकते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बहुत लोग बोलते हैं दिक्कत होती है पहचानने में, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन वो सब समझ में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में दिक्कत होती है। तो मैं एक आइडिया बता देता हूँ। जैसे ऑनेस्टी जो था, एग्जाम्पल था ऑनेस्टी, ब्यूटी, फ्रेंडशिप, इन सबको हम फील कर सकते हैं। ऑनेस्टी कहीं दिखाई नहीं देती जिसको आप टच कर सकते हैं, तो पेन भी एक नाम है, इसको हम टच कर सकते हैं। लेकिन ऑनेस्टी, ब्यूटी और फ्रेंडशिप, इन सबको हम केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हाथ से टच नहीं कर सकते, तो वो सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो आइए देखते हैं फिफ्थ काइंड ऑफ नाउन, मटेरियल नाउन। पहले मैं इसका डिफिनीशन लिखूंगा और आपको नोट्स बनाते चलना है। इट इज द नेम of everything which we can see and touch around us। जी हाँ दोस्तों, ये इसका डिफिनीशन है। मटेरियल नाउन, इट इज द नेम ऑफ एवरीथिंग विच वी कैन सी एंड टच अराउंड अस। यह नेम होता है किसका नेम, किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसको हम देख सकते हैं, विच वी कैन सी एंड टच अराउंड अस, जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, जो हमारे चारों तरफ है। तो मटेरियल नाउन में वो चीज़ें आती हैं जो किसी एलिमेंट्स, किसी धातु की बनी होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे एग्जांपल में है गोल्ड। गोल्ड एक मटेरियल नाउन है। गोल्ड किसी मटेरियल, किसी एक पर्टिकुलर धातु से बना है, मटेरियल नाउन है गोल्ड। आयरन, कॉपर, ये सब मटेरियल नाउन है। आपको नोट्स बनाते चलना है। गुड, इसको भी हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। तो मटेरियल नाउन, इट इज द नेम ऑफ एवरीथिंग विच वी कैन सी एंड टच अराउंड अस। एग्जाम्पल में हमने देख लिया गोल्ड, आयरन, कॉपर, वुड एक्सेट्रा। तो आपको नोट्स बनाते चलना है। ये हमारे काइंड्स ऑफ नाउन थे, जो 5 थे, हमने 5 देख लिए, अच्छे से समझ लिए। आशा करता हूँ कि आपने नोट्स मेरे कहे अनुसार बनाए होंगे। मैंने सारी डिफिनीशन सिंपल लैंग्वेज में विथ एग्जाम्पल आपको समझा दिया। तो ये सारे नाउन के चैप्टर थे और आप नोट्स बनाते चलिए, आपको नोट्स बहुत काम आएंगे एग्जाम टाइम पे। अब हालांकि लॉकडाउन जब तक है तब तक तो कोई एग्जाम होने वाला नहीं है, तो आप नोट्स एक बार आप ऐसे नोट्स देख लेंगे 2 मिनट, तो आपको सब चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, बार बार आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। आप वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हैं, जब मन चाहे आप देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप नोट्स बनाए होंगे और सिंपल लैंग्वेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। सारे स्टडी मटेरियल्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी इसमें गड़बड़ी दिखे
या आपको जो चीज़ न समझ में आई हो, कोई एग्जाम्पल, कोई डिफिनीसन, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें।